साड़ियों का मंदिर है चौक, जिधर भी निकल जाइए चौक की चमक आंखों को चकाचौंध कर देती है। चारों ओर कोलाहल, लस्सी की दूधिया धार को नापते गर्म मालपुआ निकालते हलवाई और गर्म तवे पर गूंजती करछल की टंकार की ध्वनि सुन मुस्कुराते मगन चाट वाले, इधर से उधर सिर पर साड़ियों के डब्बे धारण किए सट्टी पर ग्राहकों को साड़ियां ले जाते जाते बुनकर, और बीच बीच में गूंजती मंदिरों की घंटियां, कहीं विश्वनाथ जी के दर्शन को जा रहे भक्तों की करबद्ध कतार और कहीं वहीं संयत लयबद्ध चली जा रही एक शांत शव यात्रा। राम नाम सत्य है कहते हुए दूर से माँ गंगा की आरती की मधुर ध्वनि के बीच बीच राम नाम सत्य सुनकर शिव की नगरी का तत्व बोध होता है। और इसी अद्भुत चौक के बीचों बीच है कचौड़ी गली, बनारस का तेल। संसार का सबसे दिव्य प्रसाद यही मिलता है कचौड़ी गली में। विश्वनाथ बाबा के दर्शन कर रहे हैं कि आ रहे हो या मुर्दा फूक कर, कचौड़ी गली सबका ठौर है। हर सनातनी की आंतरिक इच्छा रहती काशी में मुक्ति मिले, इसीलिए कहा गया है काशी मरणम मंगलम। अपने परिवारजनों आत्मियों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति साधु को मन मिले दूर दराज से लोग काशी में दाह संस्कार के लिए आते थे। आने जाने में 10 घंटे तक लग जाते थे और ऐसे शास्त्रीय विधि विधान को परे रखकर यहाँ पर लोक की रीत की स्थापना हुई। क्या कि बाबा की काशी में दाह और पुण्य पावनी माँ गंगा में तर्पण कर स्नान कर कचौड़ी गली में कुछ खाना, इसको बड़ों का आशीर्वाद और प्रसाद माना गया। दुख से संतप्त परिजन खा पी के तब अपने गंतव्य को जाते थे। सुख दुख सब में समान रस को जीने का दर्शन सिखाती काशी में। संभवतः इसीलिए तो बुद्ध ने इस पावन भूमि को दर्शन देने का ज्ञान के लिए यह स्थान चुना। और यहीं से झांकती बनारस की वो जादुई सुरीली गली है जिसे दुनिया दाल मंडी के नाम से जानती है। आज दाल मंडी बनारस के व्यस्ततम बाजारों में से एक है, लेकिन एक समय था जब दाल मंडी के नीचे रंगीन बाजार, ऊपर रंगीन कोठरे हुआ करते थे। सुई से लेकर सुरताल तक सब कुछ मिलता था दाल मंडी में, बेहिसाब दर्द मोहब्बत भी। खोया गली हुई कुंज गली, दाल मंडी की रौनक के आगे सब फीके थे। दाल मंडी की असली रौनक तो उस जमाने में थी जब यहाँ की फिजा में सुर बहता था और यहाँ की धूल में बड़े बड़े रईसों, गवैयों, उस्तादों, साहित्यकारों, लेखकों का आशीर्वाद बहता था। सुर तान साज में गुथा हुआ बेहतरीन साहित्य, और यही रहती थी वो हर जगह।